नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ही जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जिस टाइम पे कंपनी 2700 रुपये के आसपास चल रही थी, उस टाइम पे भी हमने वीडियो बनाया है और अभी आप देख सकते हैं कि 9000 के आसपास ये कंपनी चल रही है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि इस कंपनी में जो कि इनके मैनेजमेंट MD की अगर बात करें तो उन्होंने जैसे ही कमेंट्री किया था उसके बाद इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों इस स्टॉक में कमेंट्री किया, आप कह सकते हैं कि स्टॉक रॉकेट बन गया। 8 से 10% की आज के दिन तेजी देखने को मिली है। जिस टाइप के अभी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही है, तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों, अभी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों ये कंपनी 10,000 के भी लेवल को टच कर सकती है, जो इस समय रिसेंट में मॉर्गन स्टैनली की बात करूं, मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करूं, तो उसको अगर आप देखें तो 10,000 के ऊपर भी ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। हालांकि ऐसा मेरा मानना है, तो आपका मानना नहीं हो सकता, जिसके रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 8.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9000 के आसपास कंपनी कितना समय तक जो कि ट्रेड किया, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट, वापस अगेन कंपनी ने कमबैक किया और 9000 के ऊपर ट्रेड किया। आज का जो हाई है कंपनी का 9062 रुपये का है और यही हाई आपको यहाँ पे भी 9062 रुपये देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि रिसेंट में हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए थे। उस टाइम पे कंपनी 2700 रुपये पे चल रही थी और अभी आप देख सकते हैं कि 9000 की प्राइस पे कंपनी चल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, कंपनी ने अपने रिजल्ट को पेश किया, रिजल्ट भी देखा है तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली थी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो भी तेजी देखने को रिसेंट में ही देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार की अपने को तेजी देखने को 10% की। मॉर्गन स्टैनली जो इस कंपनी का अपग्रेड किया जैसे ही टारगेट, वैसे ही देखा जाए तो आप कह सकते हैं ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले और कंपनी में एक ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की बात करूँ तो उन्होंने इस स्टॉक से बताया दोस्तों कि हैज़ ऑन द बोर्ड जो लार्ज मोबाइल कस्टमर है इन इंडिया में, मतलब या तो इन द लास्ट 6 मंथ में देखने को मिलता है। और भारत में देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से कंपनी मोनोपॉली भी करती है। हालांकि मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, फिर भी जो कॉन्टैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर का काम है दोस्तों यही कंपनी करती है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर में ये कंपनी पहले नंबर पे आते हुए दिखती है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, द कंपनी इज द लुकिंग टू इन्वेस्ट लगभग 30 बिलियन फॉर द मैन्युफैक्चर डिस्प्ले मॉड्यूल ऑफ फॉर मोबाइल। यही दोस्तों इनके मैनेजमेंट ने बोला था और इसके बाद ही आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा लाइटली लिया गया। फिर अभी देखा है तो मॉर्गन स्टैनली ने जैसे इसका रिसर्च किया और आज उन्होंने जैसे ही पॉजिटिव कमेंट्री की, स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो कि अंडर वेटेड किए थे। अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है क्लाइम मच, लगभग 10% की तेजी रिकॉर्ड हाई कंपनी में दर्ज हुआ है 17 मई को। यहाँ पे आफ्टर द ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो इसको जो कि अपग्रेड किया, वहीं पे इक्वल वेटेड फ्रॉम द अर्लियर अंडर वेटेड रेटिंग भी देखने को मिली थी। अगर मैं फॉरेन ब्रोकरेज की बात करूं तो आप कहेंगे दोस्तों यहीं पे जो मॉर्गन स्टैनली है 8696 रुपये का इस स्टॉक का टारगेट प्राइस देते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दोस्तों, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस किसी ने 5900 रुपये का रखा है, मतलब जो करंट प्राइस है उससे डाउन साइड ही बताया है। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली इस कंपनी से बहुत ज़्यादा काफ़ी इंप्रेसिव होते हुए भी दिख रहे हैं। वो भी जो इनका मतलब कि एक अर्निंग CGR है दोस्तों, वो कंपाउंडेड 42% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 24 से 28 के बीच में ऐसा रह सकता है। ये अपग्रेड करने के पीछे का रीजन हो सकता है। सेकंड, इन्होंने जो डिस्प्ले मॉडल्स और आप कह सकते हैं मोबाइल से रिलेटेड जो काम किया है, लगभग 30 मिलियन के आसपास जो इन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं लास्ट 6 मंथ में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपेक्स भी आप कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने जो कि इसका अपग्रेडेशन किया है। वहीं पे हाउएवर मॉर्गन स्टैनली की अगर बात करें, हाईलाइटेड कुछ उन्होंने कंसर्न भी किया है अबाउट द डिलीवर्ड गाइडेंस। जो देखा जाए सस्टेनेबल लो वर्किंग देखने को मिलता है, लो कैपिटल वर्किंग इनका देखने को मिलता है, जिसका मतलब एक थोड़ा सा ये कंसर्न भी इनके लिए बना हुआ है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं एस्टिमेटेड की बात करूँ तो एस्टिमेटेड भी कंपनी ने बीट नहीं किया था, फिर भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप कुछ ब्रोकर्स को देखेंगे तो गोल्डन सर्च की बात करें तो इसको सेलिंग की रेटिंग दिया, 5900 रुपये का टारगेट दिया है। CLSA की बात करें तो इसको एक्यूमुलेट का टारगेट दिया, इनका भी टारगेट अचीव है। देखिए जितने भी अभी तक टारगेट दिए हैं सभी के सभी अचीव भी हो चुके हैं। वहीं पर अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ, बहुत सारे मतलब कि 30 एनालिस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें 26% से 30 एनालिस्ट जो देखा जाए तो कवरेज कर रहे हैं इस स्टॉक को। मेंटेन द सेल की रेटिंग जो करने को देख रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब एक जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है, मिस अगेंस्ट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है इनका, मतलब कि एक मिस हुआ है जिसके कारण
वो इसका सेलिंग की भी टारगेट दे रहे हैं। वहीं पे अगर मैं जो इसको मतलब कि बाई की रेटिंग की बात करूँ तो 60% देखने को मिलते हैं। आप कह सकते हैं 12 महीने में 200% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। यही न्यूज़ था दोस्तों जिसके कारण स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री देखने को मिली, उन्होंने बताया दोस्तों डिस्प्ले मॉडल और मोबाइल मॉडल पे उन्होंने पहले बताया था तो स्टॉक में इतनी तेजी नहीं थी, लेकिन अभी की बात करें तो स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 6 महीने के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे 64% की तेजी है। 64% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में ऑलमोस्ट कंपनी 200% का रिटर्न बना के दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ पे एफआईज की बात करें या मैं डीआईज की बात करूँ तो सभी जो है किस स्टॉक में बाई कर रहे हैं। सिवाय अगर हम पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक का भी एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलता है। हालांकि प्रमोटर इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और भी तेज़ी अगर देखने को मिलती है दोस्तों तो आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच कर सकती है रिसेंट में। वहीं पर गिरावट की बात करें, लास्ट ये कंपनी 8,500 के आसपास आ सकती है। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि आज के दिन जो 8% की तेजी देखने में 25 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें सिर्फ 14% ही माल डिलीवरी में उठा गया। तो इस हिसाब से दोस्तों एक मतलब कि न्यूज़ बेस आज की तेजी देखने को मिली है मॉर्गन स्टैनली के कारण। इसी कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। 17 मई को ही कंपनी ने हाई लगाया था, 2916 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी अगर आप देखें तो 5 रुपये कंपनी जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में आपसे बताया 5 रुपये कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जिसकी अगर मैं एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करते फाइनल डिविडेंड है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, तो हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में आपके मतलब कि आपको पे हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।